हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टेनो क्लासेस। आज का टॉपिक है कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स। द फर्स्ट पॉइंट इज इनिशियल W। अ लार्ज इनिशियल हुक एड्स W टू K एंड गे। अगर हम K या फिर गे में एक लार्ज इनिशियल हुक लगाते हैं, मीन्स स्टार्टिंग में एक लार्ज हुक को एम्प्लॉय करते हैं, तो वो क्वा को और ग्वा को साउंड करेगा। अगर K में लगेगा तो वो क्वा को साउंड करेगा, और अगर गे में लगेगा तो वो ग्वा को साउंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लिखना है कीन, तो हम कैसे लिखेंगे? के लिखा एंड एन, कीन। ओके, अगर हमें लिखना है क्वीन, तो के में एक लार्ज इनिशियल हुक लगाएंगे तो वो क्वा को साउंड करेगा, क्वीन। ओके, क्वीन, इस तरह से क्वीन। ओके, अब लिखेंगे ग्विन, तो गे में एक लार्ज इनिशियल हुक लगाया, ग्वीन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इनिशियल W एंड WH। अ स्मॉल इनिशियल हुक टू L रिप्रेजेंट्स W एंड अ लार्ज इनिशियल हुक टू L रिप्रेजेंट WH। इसमें क्या है कि अगर हम L में एक स्मॉल इनिशियल हुक को ऐड करते हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है W को, और अगर हम L में एक लार्ज इनिशियल हुक को ऐड करते हैं, मींस स्टार्टिंग में एक लार्ज हुक को ऐड कर देते हैं, तो वो रिप्रेजेंट करता है WH को। एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर हमें लिखना है L, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे L। अगर लिखना है वेल, तो हम L में एक स्मॉल हुक को ऐड करेंगे तो ये W को रिप्रेजेंट करेगा, उसके बाद L को, मीन्स इस तरह से रीड करेंगे WE फिर L, वेल। अगर हमें WHALE, वेल लिखना है, तो हम L में एक लार्ज हुक को ऐड करेंगे तो ये WH को साउंड करेगा। ओके, कैसे रीड करेंगे? WHALE। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रोक L एंड R थिकन्ड। डाउनवर्ड L इज थिकन्ड फॉर द एडिशन ऑफ R preceded by any lightly sounded vowel, and downward R is thickened for the addition of ER। इसमें क्या है कि जब हम डाउनवर्ड L को थिक करके लिखते हैं, मीन्स डार्क करके लिखते हैं, तो उसमें R ऐड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लिखना है वेल, तो हम किस तरह से लिखते हैं? V एंड L, वेल। बट अगर हमें लिखना है वेलर, तो हम वेलर को किस तरह से लिखेंगे? V लिखा एंड L के बाद में वॉवल तो है बट लाइट साउंडेड वॉवल है। अगर हम इस वॉवल को नहीं लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा, हम उसको अच्छे से रीड कर लेंगे इजीली। तो हमने लिखा V एंड L को डार्क करके लिखा, तो ये हो गया वेलर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें कि डाउनवर्ड R इज थिकन्ड फॉर द एडिशन ऑफ ER। अगर डाउनवर्ड R को हम थिक करके लिखते हैं तो उसमें ER ऐड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लिखना है हायर, तो हम लिखेंगे इस तरह से, H के लिए टिक दिया एंड R, हायर। ओके, बट अगर हमें लिखना है हायरर, तो H का टिक एंड R को हमने डार्क करके लिखा, डाउनवर्ड R को हमने डार्क करके लिखा, तो क्या हो गया? ये H फिर I, हायरर। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एडिशन ऑफ P और B to M। द कर्व M इज थिकन्ड फॉर द एडिशन ऑफ P और B। इसमें क्या है कि अगर हम M को थिक करके लिखते हैं तो उसमें P और B का एडिशन हो जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, हेम लिखना है अगर हमें, तो हम लिखेंगे इस तरह से हेम। बट अगर हमें लिखना है हेम्प, तो हम कैसे लिखेंगे? H का टिक लगाया एंड M को डार्क करके लिखा, थिक करके लिखा, मीन्स ओके, हेम्प। अगर हमें लिखना है मॉस, तो हम जैसे हम M को लाइट बनाते हैं उसी तरह से बनाएंगे, ये हो गया मॉस। बट अगर हमें लिखना है एम्बॉस, तो इस तरह से लिखेंगे M बॉस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एस्पायरेटेड W। द एस्पायरेटेड इज एडेड टू W by enlarging the hook। इसमें क्या है
कि जब हम W के हुक को एनलार्ज करके लिखते हैं तो वो W के साथ में H की भी साउंड देता है, मीन्स WH को साउंड करता है। ओके, और अगर हम स्मॉल हुक में जैसे ये है नॉर्मली लिखते हैं वे को, उस तरह से अगर हम लिखते हैं तो वो केवल W को ही रिप्रेजेंट करेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है वेसल तो हम कैसे लिखेंगे, वेसल। ओके, बट अगर हमें लिखना है विजल तो हम WH है, इसलिए हम जो इसका हुक है उसको एनलार्ज कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा करके लिखेंगे। ओके, इस तरह से विसल। अगर हमें लिखना है अवेयर तो हम इस तरह से लिखेंगे अवेयर, बट अगर हमें लिखना है वेयर तो इसमें WH आ रहा है, सो दैट हम इसका जो हुक है W का उसको एनलार्ज करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा वेयर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज वॉवल प्रीसीडिंग W. The initial hooks in WL and WHL are read first. Therefore, if a vowel precedes W, the stroke form of W or WH must be written and not the hook. इस पॉइंट में क्या है कि WL और WHL की जो इनिशियल हुक्स हैं उनको हम इनिशियली रीड करेंगे, बट अगर W के पहले कोई वॉवल आ जाता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम W या फिर WH की स्ट्रोक फॉर्म को यूज़ करेंगे बट हुक को यूज़ नहीं करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है वाइल तो हम इस तरह से लिखेंगे वाइल, बट अगर हमें लिखना है अवाइल तो जैसा कि इसमें मैंने आपको बताया कि अगर WL या WHL के पहले वॉवल आ जाता है तो उस केस में हम स्ट्रोक फॉर्म यूज़ करेंगे, तो इसमें पहले वॉवल है सो दैट हम स्ट्रोक फॉर्म यूज़ करेंगे। हमने लिखा WH एंड L तो ए वा आई का डिप्थोंग लगाया एवाइल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रोक L आफ्टर KW. After KW, L is written upward when followed by a vowel and downward when not followed by a vowel. इसमें क्या है कि जब KW के बाद में L आता है और L के भी बाद में कोई वॉवल आता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम L को अपवर्ड लिखते हैं। ओके, बट डाउनवर्ड कब लिखते हैं, जब L को कोई वॉवल फॉलो नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है स्क्वाली तो हम कैसे लिखेंगे, S का सर्कल एंड KW की फॉर्म और फिर L अपवर्ड, क्योंकि L के बाद में वॉवल आया है इसलिए L अपवर्ड। ओके, स्क्वाली। अब हमें लिखना है स्क्वॉल तो हम लिखेंगे इस तरह से S KW की फॉर्म एंड L डाउनवर्ड हमने क्यों लिखा, क्योंकि L के बाद में कोई वॉवल नहीं आया तो हमने L को डाउनवर्ड लिखा। मीन्स हमें डाउनवर्ड कब लिखना है, जब L के बाद में कोई वॉवल नहीं आता है, और अगर वॉवल आता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, क्वा के साथ में L ज्वाइन होना है तो हम अपवर्ड लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज वॉवल आफ्टर फाइनल R. द थिकन फॉर्म्स LR को हम इस तरह से लिखते हैं RR मस्ट नॉट बी रिटन फाइनली इफ अ वॉवल फॉलोज R. इसमें क्या है कि अगर R को कोई वॉवल फॉलो कर रहा है तो हम R की थिकन फॉर्म को नहीं यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है फुलर तो हम किस तरह से लिखेंगे, F एंड डार्क करके हमने L लिखा, ये हो गया फुलर, L की थिकन फॉर्म यूज़ की। ओके, बट अगर हमें लिखना है फुलेरी तो हम किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि R के आफ्टर वॉवल है सो दैट हम इसकी थिकन फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो F L एंड R फुलेरी। ओके, हमने थिकन फॉर्म यूज़ नहीं की क्योंकि R के जस्ट आफ्टर वॉवल आ गया, इसलिए हमने स्ट्रोक फॉर्म में इसको लिखा है। ओके, अगर हमें लिखना है वेलर तो हम किस तरह से लिखेंगे, V लिखा एंड L की जो है, अब हमें लिखना है वेलरस तो हम कैसे लिखेंगे इसको,
फुल स्ट्रोक्स में लिखेंगे हम इसे, क्योंकि आर के बाद में वॉवल है। ओके, तो वी एल एंड आर एस, ये हो गया वैलरस। ओके, नेक्स्ट रूल इज hooked form of MP. An initial or final hook may be attached to this sign MP. इसमें क्या है कि MP में हम इनिशियल और फाइनल हुक को भी अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लिखना है स्कैम्पर, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, स्कैम्पर। ओके, स्कै फिर MP रीड करेंगे और फिर लास्ट में जो हुक है उसको रीड करेंगे। ओके, अब हमें लिखना है हेम्पेन, H का टिक एंड MP और N, ये हो गया हेम्पेन। ओके, अब हमें लिखना है एम्बिशन, तो डार्क करके मीन्स थिकन फॉर्म M की लिखी, फिर शन का हुक लगा दिया इसमें, एम्बिशन। वॉवल को हम इसके इनसाइड भी रख सकते हैं और आउटसाइड भी। उसके बाद अगर हमें लिखना है कैंपर, तो कैंपर। ओके, कैंपर। नेक्स्ट रूल क्या है, दिस साइन MP थिकन फॉर्म इज नॉट यूज्ड व्हेन PR, BR, PL और BL इमीडिएटली फॉलोज M। अगर M के जस्ट आफ्टर PR, BR, PL या फिर BL आता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसकी थिकन फॉर्म को यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लिखना है एम्प्रेस, तो एम्प्रेस। ओके, अब हमें लिखना है एम्परर, तो इसमें क्या है, M के जस्ट आफ्टर PR ना आकर PR के बीच में एक वॉवल भी आया है। ओके, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी थिकन फॉर्म यूज करेंगे, एम फिर रर, एम्परर। उसके बाद में हमें लिखना है एम्ब्रेस, तो इसमें B और R के बीच में कोई वॉवल नहीं है, मीन्स M के जस्ट आफ्टर BR आया है। तो इस केस में हमें क्या करना है कि M की थिकन फॉर्म यूज नहीं करनी है, तो हम एम्ब्रेस ऐसे लिखेंगे, एम्ब्रेस। ओके, एम्ब्रेस। अब हमें लिखना है एम्बावर, तो M की थिकन फॉर्म एंड R। ओके, अब लिखना है इम्प्लाई, तो इम्प्लाई। ओके, इम्प्लाई। इम्पेल, तो इम्पेल। ओके, सो आई होप कि आपको आज का चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। गुड लक स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।